हाल ही में लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है। और हालांकि ये बात उन्होंने उद्योग धंधों में लगे हुए लोगों के लिए कही, लेकिन ये बात दरअसल हर एक भारतीय के लिए बिल्कुल मूल मंत्र होनी चाहिए, या यूं कहें कि इसको गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। क्योंकि यदि आप देखें तो बहुत सारी सरकारी नौकरियों में भी पेंशन मिलनी बंद हो गई है, प्राइवेट नौकरियों में तो हो ही गई, तो या यूं कहें कि थी ही नहीं। तो ऐसे में यदि हर एक व्यक्ति जल्दी से जल्दी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करे तो ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो एक बतौर निवेशक आप आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, इसको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं कहता हूँ फाइनेंशियली फ्री हो जाएं तो आप आत्मनिर्भर बन जाएंगे, ताकि आप जब आपका रिटायरमेंट का टाइम हो उस समय आप दूसरों पे डिपेंडेंट ना हो। ये तो रही एक बात। दूसरी बात, मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम को कबीर दास जी का ये दोहा बड़े ही सुंदर तरीके से परिभाषित करता है। वो कहते हैं कि चाह मिटी चिंता मिटी, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो इसी बात को मैंने मूल मंत्र मानकर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया बहुत कम उम्र में, और बहुत जल्दी करीब 37-38 साल की उम्र में मैं फाइनेंशियली फ्री हो गया। मुझे लगता है आप जैसे लोगों को भी जल्दी से जल्दी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए ताकि फाइनेंशियली फ्री हो सकें। मेरी फाइनेंशियल फ्रीडम की परिभाषा वो है जो कि ऐसी अवस्था जहाँ पर कि मैं जो चाहूँ वो करूँ और अपनी मर्जी से करूं, ताकि आई कैन लिव माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स। आज मैं एक लेखक हूं, मैं ट्रेनर हूं, मैं पब्लिक स्पीकर भी हूं और अपनी शर्तों पे अपनी ज़िंदगी जी पाता हूं। फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का कारण एक यही था कि ताकि अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पे जी जा सके और ज़्यादा हैप्पीनेस पाई जा सके। दूसरी चीज़, क्यों हमको जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की ज़रूरत है। हम में से बहुत सारे लोग, आप में से भी बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि 58 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक आप नौकरी कर पाएंगे। मेरे हिसाब से न्यू रिटायरमेंट एज कुड बी 50। जी हाँ, चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रेस लेवल्स जॉब में बढ़ रहे हैं, जिस तरह से नौकरियां मशीनीकरण की वजह से जा रही हैं, मशीन्स रिप्लेस कर रही हैं लोगों को, और जो यंग जनरेशन है, 35 साल से कम उम्र के लोग हमारे देश में 65% हैं। तो यंग जनरेशन जो जॉब आधे पैसे में कर सकती है, वही 45 साल का व्यक्ति अगर उस महंगा एम्प्लॉय पड़ता है किसी कॉरपोरेट को, तो दे कैन रिप्लेस दोज पीपल विथ एट अ लेसर कॉस्ट। सो अगर आप अपने आसपास भी देखें तो आप पाएंगे कि 45 से 50 साल के बहुत सारे लोग या तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं या नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी पाएँ। दूसरी चीज़ जो और महत्वपूर्ण है, जिस पे शायद लोगों का ध्यान नहीं जाता, कि थैंक्स टू मेडिकल एडवांसमेंट जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इट मीन्स ऑन वन साइड यू विल हैव लेस नंबर ऑफ वर्किंग ईयर्स एंड ऑन द अदर साइड यू विल हैव मोर नंबर ऑफ रिटायरमेंट ईयर्स और ईयर्स विदाउट एनी जॉब। इस वजह से आप जल्दी से जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पाने की कोशिश कीजिए, और ये देखिए कि इट ऑल्सो गिव्स यू लॉट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। सो विद दिस आई वुड अगेन सजेस्ट दैट इस दोहे को वापस एक मूल मंत्र के तौर पर याद रखिए कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, चाह मिटी चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वह असली शहंशाह। तो आज ही अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए अपना पहला कदम उठाइए। पहली पगार, पहली तनख्वाह, पहली सैलरी और पहला इन्वेस्टमेंट। शुक्रिया।